बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 की गणित के बारे में। गणित में आपका जो 70 नंबर का पेपर आता है, देखना यह है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया है, कितना किया है, आपको कितना कैलकुलेशन आता है सही से, आप चर्चा वहाँ से करते हो। आपका पहला अध्याय है फैक्टर का, गुणनखंड का। अब आपके गुणनखंड दो टाइप से होते हैं। देखो, एक आपका गुणनखंड होता है, एक भाज्य में है और एक आपका अभाज्य में है। आपको पहले इनकी चर्चा करनी है। ये है कि हमारे पास देखो, भाज्य होता क्या है? भाज्य जिसमें भाग चला जाए, भाग ना जाए मतलब भाग चला जाए, यानी डिवाइड हो जाए। जैसा आपका 4 है, 6 है, 8 है, इनमें आपका कोई अन्य नंबर जो है आप आसानी से डिवाइड कर सकता है। यानी कि इनको आप जो है चाहे तो ये आपका 2 से कट जाएगा, ये भी आपका 3 से कट जाएगा, ये आपका 4 से कट जाएगा। तो ये संख्या हमारे पास क्या है? भाज्य है। क्या है? अब यहाँ पे आपका संख्या आती है अभाज्य। अब ये क्या हमारे पास देखो, आपको मेन फोकस करना है इस नंबर पर, अभाज्य पर। ऐसा बोलते हो प्राइम फैक्टर। जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 9। 9 क्या है? 9 नहीं है। क्यों? आपका 9 डिवाइड है किससे? 3 से। तो आपका 9 अभाज्य नहीं है। ये क्या हमारे पास दोस्तों? भाज्य है। 7 हो गया आपका, 11 हो गया, 13 हो गया। आप 15 लोगे लेकिन नहीं। क्यों? आपका ये भी क्या है? डिवाइड है किससे? 3 और 5 से। तो आपको इसको छोड़ देना है। हमें देखना यह है कि संख्या हमारे पास जो है मुख्यतः 2, एक भाज्य एक अभाज्य। अब पेपर में पूछता है कि भाज्य हमारे पास संख्या सबसे छोटी कौन सी है? आपका 2 ऐसी संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य है। पूछता अधिकांश पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2 होती है। अब आपको इस टॉपिक में अभाज्य संख्या के बारे में ही पढ़ना है। पेपर में आता है कि 144, 140, 256, यानी कि 256 आपका हो गया। जैसे साल आया था पेपर में 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अब इसमें आपको करने क्या है? अब आप इसका फैक्टर तो कर लोगे, 2 टाइप से करोगे, 12 × 12। लेकिन अब बात यह है कि आपका पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड, ना कि भाज्य। आप ये दोनों भाज्य हैं। अभी आपको उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है? आपको ये भाज्य हैं। आपको लाना क्या हमारे पास है? अभाज्य गुणनखंड। तो आपको इसको तोड़ना होगा। तो आपको पता ये हो कि भाज्य संख्या क्या हमारे पास, अभाज्य कौन सी है। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है कि संख्या पूर्ण संख्या कौन सी है, धनात्मक कौन सी है, ऋणात्मक कौन सी है। तो आपको वो क्लासें पीछे हमने पढ़ा था 9 में, वहाँ शायद मिला होगा। तो मैं आज बात करता हूँ गुणनखंड के बारे में। कौन सा गुणनखंड है हमारे पास दोस्तों? पहला है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। आपको ये करना है। तो आपने जाना भाज्य क्या है? जो अन्य संख्याओं से डिवाइड हो जाए। अभाज्य क्या है? जो अन्य संख्या से डिवाइड ना हो। 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। शायद आपने कभी बचपन में पढ़ा हो, या बचपन ना पढ़ो, मान लो 10 में आ गए हो, कौन से बूढ़े हो गए यार, अभी पढ़ लोगे आप। तो आपका 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हाँ, समस्या एक और होती है आपको। समस्या ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सी संख्या किससे डिवाइडेबल है। जैसे आपको 2 संख्या किसको डिवाइड कर सकती है? जिन संख्याओं का इकाई का अंक सम संख्या होती है। जैसे मान लो आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो संख्या 2 से डिवाइडेबल होती हैं। जो संख्या कि लास्ट के अंक में 0, 5 होता है, वो आपका 5 से डिवाइड होता है। एक और आता है 3 से। अब आप पूछोगे 3 से डिवाइड संख्या कौन सी है? देखो, आपको ये 2 बातें पता हो कि 2 से डिवाइड कौन सा है, 3 से कौन सा है। अगर इकाई का अंक दोस्तों कौन सा? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, ये 2 से डिवाइड होगा। पहली बात तो अगर 3 से पूछे तो 3 से चेक करने के लिए आपको एक काम करना है। आपको तो काम क्या करना है?
काम ये करना है कि आपको कि जितने अंक दिए हैं, जितने अंक दिए उन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही, जैसे आपको मान लो यहाँ 2, 3 और 1। अब मैं कहूँ दोस्तों कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, पहली बात तो चेक कर लो क्या 2 से डिवाइड है। शायद मालूम पड़ जाएगा नहीं है, क्यों नहीं है? अरे सीधे से यार आप यहाँ चेक कर लो, 2, 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट में ये अंक है मतलब इकाई अंक सम संख्या है, मतलब समझाते हो ना, इवन नंबर। यार शायद आपको इंग्लिश ज़्यादा आती हो। इवन और ऑड, इवन नंबर आपका अगर इकाई का अंक है तो आपका 2 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं हमारे पास। 3 से क्या है, जिन संख्याओं को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद उन संख्याओं को आप 3 से डिवाइड कर पाओ, वो आपका 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि ये 2 धन 3 धन 1, कितना हमारे पास हो गया दोस्तों? 6। 2, 3, 5, 5, 1, 6। आपको ये क्या है, 2 से डिवाइड, वो 3 से डिवाइड है, अर्थात ये नंबर आपका 231 भी 3 से डिवाइड होगा। मैं कहूँ 5, 6, 1, मैं पूछ लूँ दोस्तों क्या ये 3 से डिवाइड है? चेक कर लीजिए, शायद मालूम पड़ जाए। तो इनको जोड़ दो, 5, 6, 11, 11, 1, 12, कितना हो गया? 12, 12 भागे 3, ये 3 से डिवाइड है, अर्थात ये भी 3 से डिवाइड होगा, यानी 561 क्या है, 3 से डिवाइड है। तो आपको पहले तो ये चीज़ें आना चाहिए हमारे पास कि 2 से डिवाइड कौन सा है, 3 से डिवाइड कौन सा है, या 5 से। अब यहाँ देखो 5 से अगर आपका लास्ट का अंक 0 या 5 है तो आपका 5 से डिवाइड है। बाकी आप यार 7 से डिवाइड, 9, 11 से डिवाइड, 13 से डिवाइड आप खुद सीखो, वो बन जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है क्या, देखो दोस्तों। पहला नंबर, मैं कहूँ कि 16 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हमें ये करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो इसके 2 तरीके। 16, इसका आपने फैक्टर किया, मान लो आपने 8 गुणे 2 किया, ये आपका गुणनखंड तो है, यानी गुणा के खंड तो है, मतलब खंड खंड में गुणा आपने कर दिया, मतलब गुणनखंड, खंड खंड में गुणा करना है, गुणनखंड। 8 दूनी 16, लेकिन आपका अभाज्य नहीं है ये, क्यों? आपका 8 भाज्य संख्या है, तो आप इसको जो है अभाज्य में ही तोड़ोगे, मतलब 2 में, 3 में, 5 में। इस आप ऐसे करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। अब ये कहाँ से आता है, देखो आप इसे ऐसे कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो इससे डिवाइड करो, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16। अभी कैसे कटेगा, 2 से 2 चक्कू 8। अभी कैसे कटेगा, 2 से 2 दूनी 4। अभी कैसे कटेगा, 2 का 9 2। जैसे आपको यहाँ पे 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1, 1 मतलब 1, 1 मतलब 1 ही आ जाए, लास्ट में अगर आपका 1 आ जाए तो आपको उसको कॉपी कर लो। तो कितना दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आपका ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? आपका 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता है। आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूँ करने के लिए, से ये दिया है, इस साल आपके पेपर में आया था, और बड़ा अच्छा ये है कि मैंने एग्ज़ाम टाइम में ये वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था 144 का। ये पता नहीं कहाँ से हो जाता है कि 144 का क्वेश्चन मैंने वीडियो में दिया था आपको, और वही क्वेश्चन सेम आपका पेपर में आया था। क्या था, 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करो। अब आपको पेपर में ही आया था। अब ये आप फैक्टर यहाँ पे कर लोगे आसानी से, 144 की चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 2 से कटेगा। आपको स्टार्टिंग 2 से ही करनी है, सबसे छोटा तो कौन सा है, 2 है,
तो 2 से करोगे आप, 2 से, 3 से, फिर 5 से। तो 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 9 3। अब आपको यहाँ पे 1 आ गया, देखो 1 आ गया। अब आपको जब 1 आ जाए आप उसे कॉपी कर लो। तो दोस्तों क्या बना हमारे पास, 144 का फैक्टर क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आपको ऐसे करने हैं, ये आपका अभाज्य गुणनखंड सीखने ऐसे होते हैं। मैं अगले टॉपिक में आपको जो है सिखाऊंगा लासा और मासा, यानी एचसीएफ और एलसीएम। पेपर में ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका मिनिमम एक आपका अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन आने वाला है, ये आप दिमाग में डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका अगर ये नहीं आता है तो आपको एलसीएम एचसीएफ ही नहीं आने वाले हैं। एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको बताया ट्रिक, लासा मतलब सभी संख्या लेनी है, मासा मतलब सभी संख्या माना है। तो मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ लासा और मासा के बारे में। तब तक आप जो है लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ एक चीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद।